हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आ गया चैनल। एंड आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे, अच्छे से इसे समझेंगे, उसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर आपका फिगर गलत हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए होंगे उसका आंसर गलत आएगा। तो हम अच्छे से इसे पढ़ेंगे, देन फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद इसे इजिली सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे स्टडी करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बच्चों को पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड बनाने का प्लान कर रहा है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, उन बच्चों के लिए जो कि 5 ईयर से कम एज के हैं, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो स्लाइड प्रीफर करती है जिसका टॉप कितना होना चाहिए, जिसकी हाइट इतनी होनी चाहिए जो कि 1.5 मीटर हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देन जो स्लाइड है वो जब ग्राउंड से टच करेगी तो वहां पे ग्राउंड पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। वेयर फॉर इल्डर चिल्ड्रेन सी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जबकि बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि पार्क में छोटे और बड़े दोनों बच्चे जाते हैं, तो 5 ईयर से जो बिलो वाले बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट है, लेकिन जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट का ये प्लान कर रही है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। और जो उसका एंगल होगा, उसके जो स्लाइड होंगे ग्राउंड पे टच करेंगे तो वहां पे उसका एंगल जो है 60 डिग्री बन रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, देन हम इसके स्लाइड का लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले छोटे बच्चों का जो स्लाइड है वो कितना है, उनका हाइट कितना, 1.5 मीटर। और इसको स्लाइड जो है ग्राउंड से जब टच कर रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और बड़े बच्चों का भी ड्रॉ कर लेते हैं। बड़े बच्चों का जो स्लाइड का हाइट है वो है 3 मीटर एंड इनका लेंथ हमें फाइंड करना है। और ये जो है 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों का स्लाइड का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें इजीली हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इजीली हमें इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू सबको पता होगा, साइन थीटा का वैल्यू एंड साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एंड यहाँ पे साइन थीटा, तो हमने बताया था आपको कि थीटा के सामने वाला जो पार्ट होता है, जो थीटा के सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1.5। एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो इसे हमने क्या माना है, एल। तो यहाँ पे एल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है। देन 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई एल। देन एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ है वो है 3 मीटर। अब चलिए बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। एंड लेंथ हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर आपको वैल्यू पता होगी तभी आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप वैल्यू को लर्न कर लो, उसके बाद आप इसे सॉल्व करो। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे एक साइड और बाकी सबको एक साइड रखेंगे। तो 3 2 6, 6/√3। तो आपको पता होगा कभी भी हम डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखते हैं, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम रूट से बाहर करेंगे। और रूट से बाहर करने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू 6√3 एंड √3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 3 2 6। L इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो जो बड़े बच्चे के स्लाइड का लेंथ है वो कितना है, 2√3 मीटर। एंड छोटे बच्चों के स्लाइड का लेंथ 3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये
वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।